हेलो दोस्तों, क्या आप भी बिहार बोर्ड 2027 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं? अगर हाँ तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो में हम मैथ का 25 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन, यदि एचसीएफ 12 और एलसीएम 72 है तथा एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? दोस्तों एक सूत्र होता है दो संख्याओं का गुणनफल। आप लोग को याद होगा दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में होता है एचसीएफ गुना में एलसीएम। तो यहाँ पर लिख दिया दो संख्या का गुणनफल बराबर में एचसीएफ और गुना में एलसीएम, यानी दो को कोई संख्या है उसको गुना करेंगे और उसका एलसीएम एलसीएम में गुना करेंगे, एलसीएम एचसीएम दोनों बराबर है। देखिए एक संख्या यहाँ पर 24 दिया हुआ है और दूसरी संख्या हमको ज्ञात करना है। दूसरी संख्या को हम मान लेते हैं कि दूसरी संख्या चलिए एक्स है, एक संख्या कितना है 24, तो दो संख्या का गुणनफल यानी 24 गुना में एक्स किसके बराबर होगा? इसका एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्स का मान निकालना है, तो ये 24 जो है किस में है? गुना में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो 12 गुना 72 और बाटा में हो जाएगा 24। तो 12 से 2 मर्थ में हो जाएगा 24 और 2 से 36 मर्थ में कट जाएगा 72। तो एक्स का मान कितना आ गया? 36। एक्स क्या था? दूसरी संख्या, यानी दूसरी संख्या का मान कितना हो जाएगा? 36। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देखिए, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यक है। देखिए इसका गुणनखंड कर सकते हैं, नहीं तो एक सबसे आसान मेथड है कि ऑप्शन से, ऑप्शन का जो वैल्यू है ना 1 है 6 है तो इसमें रखेंगे, अगर 0 आ जाए शून्यक यानी बहुपद का मान शून्य हो जाए, शून्य मतलब 0 के बराबर हो जाए, तो ये मान रखकर देखेंगे। अगर इस बहुपद का नाम मान शून्य हो जाता है तो कह देंगे कि यही इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर चेक करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। देखिए हम दूसरा ऑप्शन रख कर चेक करके दिखाते हैं क्योंकि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा आंसर देखिए दो रख कर पहले चेक करते हैं, 2 स्क्वायर माइनस 5 गुना 2 प्लस में 6, तो यहाँ पर 4, यहाँ हो जाएगा माइनस 10 फिर प्लस में 6, यहाँ 4 है और 6 है, जोड़ेंगे तो 4 6 10, माइनस में है 10, घटाएंगे तो 0। देखिए 2 रखने पर 0 आ गया, 3 भी रखेंगे ना, ये 3 भी रखेंगे तो 0 आ जाएगा, यानी इसका शून्य क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग 7 और गुणनफल 10 है तो बहुपद होगा। तो देखिए दोस्तों द्विघात बहुपद ज्ञात करने का एक सूत्र होता है, बहुपद जब भी ज्ञात करने के लिए कहेगा, यहाँ पर देखिए शून्यांकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा का मान दे दिया है 7, अल्फा इंटू बीटा का मान दे दिया है यहाँ देखिए 10। बहुपद ज्ञात करने का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस में बीटा एक्स और प्लस में होता है अल्फा इंटू बीटा। तो बस यही पर मान रख देंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान 7 है तो यहाँ रख देंगे 7, एक्स है तो एक्स हो जाएगा गुना में, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 10 है तो यहाँ रख देंगे 10, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बहु समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 6 का ग्राफ होगा। तो दोस्तों देखिए दो चर वाला रैखिक समीकरण है, इसका कितना है? इस समीकरण में क्या बोलते हैं? दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण का ग्राफ कैसा बनता है? हमेशा सीधी रेखा में बनता है, ऐसे बनेगा दोस्तों, हमेशा सीधी, ऐसे बन जाएगा चाहे ऐसे बन जाएगा, हमेशा एकदम सीधा बनेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अंकीय श्रेणी 3 7 11 15 का सारवंतर। देखिए अंकीय श्रेणी बोले चाहे एपी बोले या बोले समांतर श्रेणी, इसका मतलब तीनों का मतलब क्या है? सेम ही है, समांतर श्रेणी बोल सकते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि इसका सारवंतर बताना है, यानी इसके बीच का अंतर बताना है। तो इसके बीच का अंतर कितना है दोस्तों? क्या करेंगे, आगे वाला पद जो है ना, आगे वाला पद में देखिए 15 में से 11 को घटा देंगे या 11 में से 7 को या 7 में से 3 को घटा देंगे, मतलब आगे वाला पद जो आगे बढ़ते जा रहा है ना तो आगे वाला पीछे वाला घटा देना है। 7 में से 3 को घटाएंगे कितना हो जाएगा? 4, यानी इसका डी का मान यानी सारवंतर कितना है? 4। एपी 2 5 8 11 का 10वां पद कर रहा है, यानी ये 10 का मान बताना है। तो ये 10 का मान बताने के लिए ए प्लस यहाँ पर 9d, ए का मान देखिए ये हो जाएगा, यहाँ पर ए का मान है 2 फिर प्लस डी, यानी इसका सारवंतर, अंतर इसके बीच का कितना है? 5 और 2 के बीच का अंतर 3 है, 3 तो 2 प्लस 18 तो कितना हो जाएगा? 20। सॉरी दोस्तों यहाँ पर 18 नहीं होगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा?
यहाँ पर हो जाएगा 27। तो 27 में 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 29। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, त्रिभुजों की समरूपता में यदि 2 त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो तो वे, अगर जो 2 को त्रिभुज है दोस्तों और इसका संगत कोण बराबर है तो उस त्रिभुज के क्या है, ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, और संगत कोण उसका बराबर है तो उसे क्या कर देंगे, समरूप कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार समकोण त्रिभुज में, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर। यदि साइन थीटा 3/5 है तो कोस थीटा का मान बताना है। तो कोस थीटा का सूत्र क्या होता है, आधार बटा में कर्ण। तो यहाँ से साइन थीटा ये हो जाएगा, ऊपर वाला हो जाएगा। तो साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटा में कर्ण। यहाँ पर लंब है 3 हो जाएगा, यहाँ पर लंब, और 5 हो जाएगा कर्ण। यहाँ से कोस थीटा का मान बताना है। तो आधार नहीं पता है तो आधार इसका कितना हो जाएगा, आधार निकाल लेंगे। रूट में हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस में लंब स्क्वायर। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे मान रखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 4। दोस्तों सबको पता है 3 4 5 ये एक ट्रिपलेट है। अगर 3 4 दिया है तो उसका अगला मान 5 हो जाएगा, अगर 3 5 दिया है तो एगो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 5 है तो अगला आधार क्या हो जाएगा 4, कर्ण कितना है 5, कोस थीटा का मान हो जाएगा 4/5। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए tan 45 का मान बताना है। यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, tan 45 का मान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1। ऑप्शन नंबर बी, tan 45 का चाहे कोट 45, इसका एक ही आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 11, यदि साइन सॉरी दोस्तों 11 नंबर देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है 1। वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच कोण होता है। देखिए एक वृत्त है और ये कोई स्पर्श रेखा है, ठीक। सॉरी दोस्तों ये स्पर्श रेखा एकदम टच होकर निकलता है, ये स्पर्श रेखा है, ठीक ना। यहाँ से एक त्रिज्या खींच दी है, ये स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच ये जो यहाँ पर कोण बना है कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का। एक दूसरे स्पर्श रेखा और त्रिज्या एक दूसरे पर लंब होता है, इसीलिए यहाँ कितना बनता है 90 डिग्री का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यदि किसी वृत्त की 2 जीवा बराबर हो तो केंद्र पर समान कोण बनता है। दोस्तों कह रहा है यदि वृत्त है उसकी 2 जीवा, एक ये जीवा हो जाएगा एक ये जीवा। दोस्तों वृत्त के जो आर पर जो लाइन गुजरता है ना, बस केंद्र से नहीं गुजरना चाहिए। केंद्र से अगर गुजर जाए तो ये कह देंगे व्यास, केंद्र को छोड़कर और कहीं से भी गुजरेगा ये क्या हो जाएगा, जीवा हो जाएगा। तो कह रहा है 2 को समान जीवा, वृत्त पर 2 को जीवा है जो बराबर है तो केंद्र पर होगा, तो केंद्र पर क्या होगा, समान कोण बनेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एक बेलन का आयतन, तो बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। सूत्र दोस्तों याद कर लेना है, टोटल सूत्र 40-50 को होगा, उसको याद कर लेना है। 40 नहीं 50 या 70 होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। बस इतना याद कर लीजिएगा, आपका 20 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। 20 को कैसे बनेगा, 10 को तो डायरेक्ट सूत्र पूछेगा, 10 को एकदम इजी क्वेश्चन आएगा जो सूत्र पर यूज करके आराम से निकाल सकते हैं। यानी 20 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको आराम से बन जाएगा। यहाँ पर देखिए 14 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये शंकु का हो जाता है, बेलन का कह देंगे तो खाली पाई आर स्क्वायर एच। ये बेलन का हो गया पाई आर स्क्वायर एच, ये शंकु का पूछ रहा है तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का है चाहे वक्र, इसका सूत्र होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल का 4 पाई आर स्क्वायर है। गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसका सही आंसर हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है ऑप्शन ए। 2 संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम बराबर होता है तो उसके गुणनफल के बराबरी तो पहले ही बताया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यदि किसी घटना के होने की परिकता 1 है तो कोई घटना घटने की संभावना चाहे उसका परिकता 1 है तो उसे क्या कहेंगे, निश्चित परिकता कहेंगे या निश्चित घटना कहेंगे। अगर यही 0 कह देता है कि 0 है तो वो कह देते हैं असंभव, लेकिन 1 कहाँ है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एक पासे को फेंकने पर 7 आने की परिकता, देखिए दोस्तों एक पासा को फेंकेंगे,
पासा यानी जो हम लोग लूडो खेलते हैं तो जो पासा होता है ना, उस पासा की बात कर रहा है। तो उसको फेंकते हैं तो क्या आता है, 1 आएगा या 2 आएगा या 3 या 4 या 5 या 6, 7 कभी आएगा नहीं आएगा, यानी 7 इसमें है ही नहीं तो आएगा नहीं। तो कितना चांस है, एकदम 0% चांस है, यानी ये असंभव घटना है, कभी 7 आ ही नहीं सकता है, एकदम असंभव। इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। माध्यक वह मान है जो आंकड़े को, माध्यक क्या करता है दोस्तों, कोई भी आंकड़ा रहेगा ना उसको 2 बराबर भागों में बांट देता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पर 20 को क्वेश्चन देख लिया दोस्तों, 20 में से आपका कितना सही हुआ जल्दी से आप कमेंट में बताइए। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 20 तक हो गया, अभी 10 गो और क्वेश्चन है, ठीक ना, यानी 30 क्वेश्चन है। 21 नंबर, एक्स स्क्वायर का गुणनखंड, तो एक्स स्क्वायर का गुणनखंड, एक्स स्क्वायर माइनस 9 का गुणनखंड बताना है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 3 का स्क्वायर, तो ये सूत्र हो गया, ठीक है ना दोस्तों। एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको यहाँ पर लिख देना है एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। तो देखिए ये कहाँ पर दिख रहा है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ऑप्शन सी में दिख रहा है। एक बार प्लस में ये दिख रहा है और एक बार माइनस में, इसका सही आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22, यदि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीईएफ, तो दोस्तों अगर समरूप है तो उसका संगत कोण क्या होगा, बराबर होगा, यानी कोण ए डी के बराबर होगा, कोण बी ई के बराबर होगा, कोण सी एफ के बराबर होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कोस 60, तो कोस 60 का मान कितना होता है दोस्तों, ये सब याद करने वाला है। देखिए कोस 60 का मान हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, 1/2। अब कमेंट में आप लोग को बताना है साइन 60 का मान, चलिए कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 24, tan 30 का मान है, tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3। एक घन का आयतन होता है, एक घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल, 4 गुना हो जाएगा दोस्तों। यदि किसी वृत्त है, मान लीजिए इसकी त्रिज्या r है और इसकी त्रिज्या अब इसको दोगुना कर देंगे, त्रिज्या दोगुना कर देंगे तो इसका क्षेत्रफल देखिए पाई r स्क्वायर था, तो अब हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा, सीधे यहाँ पर 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, डेटा का सबसे अधिकतम बार आने वाला मान कहलाता है। जो सबसे अधिक बार आता है, जो बहुत बार आता है, उसे क्या कहते हैं, बहुलक। इसका सही आंसर ऑप्शन सी। 3x माइनस 9 का हल है, तो इसका हल हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। यहाँ से निकाल भी सकते हैं 3x माइनस 9 बराबर में 0, 3x 9 को भेजेंगे बराबर किस तरफ, तो +9, यहाँ से 3 मर्द में कट जाएगा तो x का मान आ गया 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 3, 4, 5 है तो वह समकोण त्रिभुज है। अभी बताएं दोस्तों समकोण त्रिभुज का ये रूल को फॉलो करता है, ये क्या है, ट्रिपलेट है। ये 3 होगा तो ये 4 होगा, तो कर्ण कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर बराबर में 5 का स्क्वायर होगा। ये कह के गए थे पाइथागोरस जी। तो चलिए इस पर रख कर देख लीजिए, इस नियम को फॉलो कर रहा है तो कह देंगे ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। आप लोग चेक करके देख लीजिएगा। एक सिक्के को उछालने पर चीत आने की प्रक्रिया है, तो एक सिक्के को उछालेंगे तो 2 को परिणाम आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, या चीत आएगा या पट आएगा, ऐसे भी कह सकते हैं। तो चीत, एगो चीत आएगा, एगो पट आएगा। तो चीत आने की प्रक्रिया है, तो जो आने की पूछ रहा है तो एक बार आएगा चीत, टोटल कितना, 2 को परिणाम आने का चांस है, तो बट्टा में 2। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो चलिए यहाँ पर 30 को क्वेश्चन समाप्त हुआ। 30 को में से कितना सही हुआ आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 1 लाइन में रिवीजन, तो ये सूत्र है 4-5 को देख लीजिए। HCF गुना LCM क्या हो जाएगा, 2 संख्या का गुणनफल के बराबर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। बेलन का आयतन का सूत्र पाई r स्क्वायर है। शंकु का आयतन का सूत्र 1/3 पाई r स्क्वायर h। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर। tan 45 का मान 1, कोस 60 का मान 1, साइन 30 का मान, सॉरी दोस्तों, कोस 60 का मान 1/2, साइन 30 का मान 1/2। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।